दोस्तों, एक महिला अपने सफ़र को शुरू करती है और दोस्तों जब सफ़र उसका समाप्त हो जाता है तो बात आती है पैसे देने की। जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे वह सभी लोग अपना-अपना किराया देने लगते हैं, लेकिन जो महिला होती है जब उससे ड्राइवर किराया माँगता है तो वह रोने लगती है, उसकी आँखों में आँसू होते हैं और वह कहती है कि भाई साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो बस ये 8 रुपए हैं, बस ये आप 8 रुपए ले लीजिए ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। इस पे जो ऑटो वाला होता है वह कहता है कि लेकिन किराया तो यहाँ से 50 रुपया हुआ यहाँ तक का। अब दोस्तों जो वह महिला होती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बेबस और लाचार हूँ, बस मेरे पास 8 रुपए हैं, यही ले लीजिए। तो जो ऑटो वाला था वह बड़ा ही नेक दिल इंसान था और वह कहता है कि चलो ठीक है। वह पैसे उससे नहीं लेता है और कुछ पैसे भी उसको देता है। तो जो महिला होती है वो कहती है कि आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। इस पे वह कहता है कि नहीं, हमें नेकी करने के बाद किसी का भी एहसान चुकाने का मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए वह कहता है कि थैंक यू, आप इतने अच्छे से बात कर रही हैं, यही हमारे लिए बहुत है। तो अब जो वो ऑटो वाला होता है उस महिला को करीबन 500 रुपये देता है और कहता है कि आपको जहाँ भी जाना है चले जाइए। इस पर दोस्तों जो वो महिला होती है वह कहती है कि ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद फिर जो एक नई कहानी की शुरुआत होती है। तो फिर दोस्तों ये मामला जो है ये ससुराल से लेकर के मायके होते हुए और फिर एक नई जगह पे जा करके ख़त्म होता है। लेकिन दोस्तों वहाँ से फिर एक नई मोड़ लेती है और फिर मायके होते हुए फिर ससुराल लड़की के पहुँचती है। और अंत में दोस्तों एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है जो कि सभी को चौंका देती है। लेकिन आखिर दोस्तों उसके पीछे की जो पूरी कहानी है ये बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है और इसको सुनने के बाद दोस्तों आपके पैरों की भी जमीन खिसक जाएगी कि आखिर इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है और आखिर ऐसा कैसे होता है। चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कासगंज जिले की है। कासगंज जिले में एक गांव लगता है नेवली और इसी नेवली गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है विजय गौतम। विजय गौतम दोस्तों अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है और अपने घर वालों को और दोस्तों कमा करके खिलाया करता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ती है और उम्र के बाद दोस्तों जब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तब वह सोचता है कि अब चाहे कुछ भी हो, काम तो आखिर आगे करना ही है। इसलिए दोस्तों वह काम करने लगता है और अलग अलग जगहों पे जा करके काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों जो घर वाले होते हैं उनका यह कहना होता है कि आखिर किया क्या जाएगा, लड़का बड़ा हो गया है तो इसकी शादी कर देनी चाहिए और शादी कर देने के बाद जो कुछ भी होगा वह देखा जाएगा। लेकिन लड़के की शादी अगर हम लोग कर देंगे तो घर में काम करने वाली एक लड़की भी आ जाएगी और लड़के को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और माँ को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों विजय की जो माँ होती है ये लोग ऐसा ही सोच रहे थे। तो अब दोस्तों 18 जून 2018 को जो विजय है इसकी शादी कर दी जाती है। शादी की तारीख फिक्स करने के बाद शादी हो जाती है और शादी होती है दोस्तों नेहा गौतम नाम की एक लड़की से जो कि हाथरस की रहने वाली थी। अब दोस्तों जो नेहा है, नेहा से जब शादी होती है तो दोनों के जीवन में मानो खुशियों की लहर दौड़ जाती है। और दोस्तों विजय की उम्र जैसे ही 26 साल के करीब हो जाती है तो अब दोस्तों परिवार जो था वह बड़ा था तो विजय के ऊपर दोस्तों जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं और कुछ कर्जे भी हो गए थे। तो अब जैसे जैसे दोस्तों कर्जदारों का बोझ और इधर परिवार की जिम्मेदारी, इन दोनों को देख करके विजय जो था वो झेल नहीं पा रहा था और सोचता है कि आखिर क्या किया जाए कि अपने पास खुद की एक गाड़ी हो, घर हो, जहाँ पर हम लोग आराम से रह सके, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। उसके लिए उसको पैसे ज़्यादा कमाने होंगे, लेकिन अगर सही तरीके से कमाए तो मुश्किल से दोस्तों उसको 18 से 20 हज़ार रुपये ही मिलेंगे। ये सोच करके वह कहता है कि नहीं, अब वह ज़्यादा पैसे कमाएगा। इसलिए दोस्तों वह अपने कुछ दोस्तों से मिलता है और मिल करके दोस्तों अब वह चोरी करने का काम शुरू कर देता है। और चोरी करने के ही क्रम में दोस्तों जब वह चोरी करता इधर उधर और दोस्तों कहीं ना कहीं चोरी चमारी करने के ही चक्कर में दोस्तों वह चला जाता है जेल। क्योंकि दोस्तों जेल जो है वह कैदियों के लिए है, अपराधियों के लिए ही होता है। और दोस्तों यही जो अपराध है वो विजय ने किया था और पकड़ा जाता है एक बार और वह जेल चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही विजय जेल चला जाता है तो दोस्तों जो विजय की पत्नी है वह बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती है और अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या। लेकिन दोस्तों अब ससुराल में रहना है तो फिर ताना तो सहना है, क्योंकि दोस्तों
अब क्योंकि दोस्तों घर वाले बार बार कहते थे कि जो तुम्हारा पति है वह चोर चाई है, और इस प्रकार के मतलब कि बहुत सारे जो ताने हैं उसको अब देने लगते हैं। अब जैसे जैसे दोस्तों वो नेहा ताने सुनती है तो अब दोस्तों वह बेबस हो जाती है, लाचार हो जाती है, और लगभग साल 2022 आ जाता है, और साल 2022 के दरमियान ही ये दोस्तों जो विजय है और नेहा के विजय में जो शारीरिक संबंध बने थे तो इनके बीच में एक लड़की भी जन्म ले लेती है, और उसी का दोस्तों लालन पालन जो है वो नेहा गौतम अकेले करने लगती है। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही ससुराल वालों ने जो जब जब वह तानों को सहने लगती है तो वो सोचती है कि क्यों ना वह अपने मायके चली जाए, और फिर दोस्तों वह उसी नेवली से निकल करके उसको हाथरस जाना होता है, और हाथरस जाने के लिए दोस्तों वह एक ऑटो पकड़ लेती है, और ऑटो पकड़ करके अपने मायके जाने के लिए जब निकलती है तो उसके पास पैसे ही नहीं थे, केवल टोटल उसके पास 8 रुपया था। तब दोस्तों वह सोचती है कि लिफ्ट ले ले करके अपने ससुराल पहुंच जाएंगे और अपने नैहर पहुंच जाएंगे, और जो क्योंकि दोस्तों ससुराल में उसके सास ससुर ताने दिया करते थे कि पता नहीं कैसे इसने क्या किया कि मेरे बेटे को जेल जाना पड़ा, इसी की शौक को पूरा करने के लिए मेरा बेटा जो है वह चोरी चकारी करने लगा, और जिस कारण उसको जेल जाना पड़ गया। अब दोस्तों जैसे ही वह इस प्रकार की बातें करते हैं तो नेहा जो थी वो नेहा की सहन सीमा पार हो जाती है। तब दोस्तों वह अपने घर से निकल जाती है मायके के लिए, और दोस्तों जब वह घर से मायके के लिए निकलती है तो दोस्तों एक ऑटो पकड़ती है, और उसी ऑटो से दोस्तों जब वह अपने मायके के करीब पहुंचने वाली ही होती है तो उससे करीब 25 किलोमीटर पहले बीच में एक जगह पड़ती है, वहीं पे ऑटो वाला रोक देता है। दरअसल दोस्तों जो ऑटो वाला होता है उसका नाम राजू होता है, और वह संभल जिले का रहने वाला होता है, जहां पर दोस्तों एक जुनवई थाना के अंतर्गत सिंघला करणपुर गांव है, उसी गांव का दोस्तों वह ऑटो वाला रहने वाला होता है, और उसी के ऑटो से वह जा रही थी, यानी राजू के ऑटो से जब वह जाती है और जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और जब सभी से ऑटो वाला राजू जब किराया पैसा मांगता है, भाड़ा मांगता है, सभी लोग भाड़ा दे देते हैं, लेकिन दोस्तों जो वह महिला होती है वह रोने लगती है, उसके हाथ में एक बच्ची भी होती है, और दोस्तों जब वह रोने लगती है तो ऑटो वाला कहता है कि आखिर बात क्या है, आखिर तुम रो क्यों रही हो। तो दोस्तों जो इस पर जो वह महिला होती है, लड़की जो होती है, वह कहती है कि उसके पास पैसे ही नहीं है, बस उसके पास 8 रुपया है, और भाड़ा ज़्यादा हुआ है तो आखिर वे कहाँ से दे पाएगी। अब दोस्तों जो ऑटो वाला होता है वह कहता है कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऐसे ही चले जाइए, मैं कहाँ आपको रोक रहा हूँ। इस पे दोस्तों जो नेहा होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, और उसके बाद दोस्तों वे उसका धन्यवाद देती है, और वह ऑटो वाला होता जो था वह कहता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जाएंगे कैसे। बदले में दोस्तों ऑटो वाला 500 रुपया का उसके पास एक नोट होता है जो निकाल करके नेहा को दे देता है, और कहता है कि आप चले जाइए, और जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप हमको वापस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पे दोस्तों जो नेहा होती है वह कहती है ठीक है। अब नेहा जो थी वहां से चली जाती है। अब नेहा अपने मायके पहुंच जाती है, और जाने के बाद सारी बातें अपने घर वालों को बताती है और वहीं जा करके रहने लगती है। अब दोस्तों जब नेहा अपने मायके पहुंच जाती है तो दोस्तों एक दिन अब वो अपने मार्केट में घूम रही होती है, तब तक अचानक से दोस्तों उसकी मुलाकात राजू से हो जाती है। अब वो राजू को धन्यवाद देती है और राजू के पैसे वापस करने लगती है। तो राजू कहता है कि अगर मैंने आपको पैसा दे ही दिया तो इसमें मैंने एहसान आपका कोई नहीं किया हूँ, इसलिए आपको पैसे वापस देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कह करके राजू उस महिला को धन्यवाद देता है, और वो महिला भी उसको धन्यवाद देती है, और उसी दिन उन दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज हो जाता है, इन दोनों के बीच बातचीत होने लग जाती है। तो बातचीत के दौरान दोस्तों राजू जो होता है वो एक दिन कहता है नेहा से कि अब तुमको मतलब कि जो तुम्हारा पति जो है वह तो जेल में है, तो तुम तो अब उसके साथ नहीं रह पाओगी, पता नहीं वो कब छूट करके आएगा और फिर जेल चला जाएगा, उसका आखिर कौन सा भरोसा है। तो एक काम तुम क्यों नहीं कर लेती, मेरे ही साथ क्यों नहीं आ जाती। तो जो नेहा थी वो कहती है कि नहीं अभी मैं नहीं आ सकती। अब दोस्तों जो नेहा है वह कभी होटल में तो कभी कहीं पे, मतलब कि राजू का और नेहा का मिलना जुलना लगा रहता है। और अब धीरे धीरे दोस्तों समय आगे बढ़ते रहता है, और समय के साथ साथ एक दिन दोस्तों जो नेहा है, राहुल जो था वो नेहा से कहता है कि क्यों ना तुम मेरे पास ही चली आओ। इस पे दोस्तों जो नेहा थी वो सोचती है कि वही सोचती है कि पता नहीं वो कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि जेल में गए हुए उसको काफ़ी टाइम हो गया था। तो दोस्तों इस पर जो नेहा होती है वह राजू के साथ निकल लेती है, और निकल करके दोस्तों राजू के साथ ही जा करके रहने लगती है। अब दोस्तों समय बीता है और साल 2023 आ जाता है। साल 2023 में दोस्तों जो विजय है
वो जेल से बाहर आ जाता है और जेल से बाहर आते ही अपने घर पे जाता है तो वह वहाँ पर अपनी पत्नी को नहीं पाता है। और जैसे ही उसकी पत्नी वहाँ पे नहीं मिलती है तो दोस्तों वो बौखला सा जाता है, खोजने लगता है। अपने माँ से, अपने पिता से पूछता है कि आखिर जो नेहा है वह कहाँ है। तो दोस्तों उसके घर वाले कहते हैं कि हमको क्या पता वह किसी के साथ भाग गई है, किसके साथ नहीं गई है, हमें नहीं पता, लेकिन वह किसी के साथ जरूर भाग गई है और वह घर में नहीं रहती है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो उसका पति था वह बड़ा ही टेंशन में आ जाता है और सोचने लग जाता है राजू कि अब दोस्तों राजू को दोस्तों जब ये बात पता चल जाती है कि उसकी पत्नी जो है वह किसी के साथ भाग चुकी है तो दोस्तों वह तुरंत ही अपने ससुराल जाता है और जा करके दोस्तों अपने सास से, अपने साले से और अपने ससुर से बातचीत करता है। और बातचीत करने के दरमियान ही वह कहता है कि आखिर उसकी पत्नी जो है वह कहाँ है और अगर वे लोग उसको नहीं बताएंगे तो वह अब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। इस पे दोस्तों जो नेहा की माँ होती है यानी विजय की जो सास थी उसको ये लगता है कि उसका जो ये दामाद है तो वह कहीं ना कहीं नेहा की वजह से मर जाएगा, तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद जो नेहा की माँ है वो नेहा को फ़ोन कर देती है और कहती है कि एक काम करो कि तुम चली आओ। इस पे दोस्तों जो नेहा होती है वह विजय से कहती है कि देखो मेरी जो माँ है वह बुला रही है, शायद विजय घर पे आया है, हंगामा कर रहा है, वो जहर वगैरह खा रहा है तो इसे हमारे घर वाले जितने भी है वो सभी लोग फंस जाएंगे। अब दोस्तों जो राजू होता है वह कहता है कि अगर तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं तो तुम बिल्कुल चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और अब दोस्तों जो नेहा होती है वह अपनी छोटी बेटी को ले करके वापस अपने नैहर चली आती है। अब दोस्तों जब वापस चली आती है आने के बाद दोस्तों विजय के साथ वह चली जाती है। अब साल 2025 बीतता है, 26 बीतता है। अब दोस्तों 26 साल 2 जनवरी 2026 को कुछ लोग रास्ते से टहलते हुए जा रहे थे, यानी कि दोस्तों संभल जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है जूनावरी और गांव होता है पोनापट्टी। और इसी पोनापट्टी गांव में कुछ लोग जो होते हैं 2 जनवरी को टहलते हुए बाहर जा रहे होते हैं। तब तक दोस्तों उनकी नज़र पड़ती है कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है और दोस्तों वह जो डेड बॉडी है वह इस प्रकार से है कि मतलब कि उसको कोई जल्दी पहचान नहीं पा रहा था, चेहरा वगैरह सब खराब कर दिया गया था। तो दोस्तों हल्का हल्का जो चेहरा है एक साइड से और जो शरीर के कुछ निशान थे जिनको पुलिस ने तुरंत ही दोस्तों बॉडी से फोटो लिया और फोटो लेने के बाद ये अलग अलग थानों में सर्कुलेट कर देती है, जैसे कि अलीगढ़ है, बदायूं है, बुलंदशहर है और अलग अलग जगहों पे उसकी फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है ताकि पता किया जा सके कि ये जो बॉडी है आखिर है किसकी। तो दोस्तों अब जो ये बॉडी है इसका पता नहीं चल पा रहा था, तो ये एक तरह से लावारिस लाश घोषित हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों जो बॉडी है उसको पहचानने के लिए एक व्यक्ति जो है जो होता है वहीं से दोस्तों फ़ोन करता है थाने पे और कहता है कि ये जो है ये मेरे जीजा है, इन्हीं की फ़ोटो लग रही है और इन्हीं के हाथ पे ये टैटू बना हुआ था। और जो चेहरा पे दोस्तों कुछ ऐसे निशान थे जिसको देख करके वो लड़का पहचान जाता है कि ये उसके जीजा की फ़ोटो है। अब दोस्तों जैसे ही वो लड़का पहचानता है तो पुलिस वाले उसको अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो बॉडी है उसको दिखाई जाती है। और दिखाने के बाद दोस्तों जब पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी घर में चली जाती है, दाह संस्कार हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब पुलिस के लिए एक जांच का विषय बन चुका था और कहीं ना कहीं पुलिस दोस्तों भी जांच में जुट चुकी थी। और जांच में जुटने के बाद दोस्तों जो ये मामला है तूल पकड़ रहा था कि आखिर एक व्यक्ति की डेड बॉडी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब दोस्तों जब मर्चरी से जो भी कुछ मामला है वो सब कुछ खत्म कर दिया जाता है तो अब जो पुलिस है वह अलग अलग एंगल से कातिल को ढूंढने का प्रयास चालू कर देती है। और फिर दोस्तों जब अलग अलग एंगल से पता करती है तो पता चलता है कि जो ये लड़की है नेहा, इसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग था। तो दोस्तों पुलिस जो थी वह अब राजू को भी उठाती है और नेहा को भी उठाती है। और दोस्तों आमतौर पे पत्नी ही मरवाती है पति को या फिर पति ही मार देता है अपनी पति को, आमतौर पे ही सारा सिलसिला चलता है। तो अब दोस्तों जो वह महिला है और उसके प्रेमी को जब पुलिस उठा करके पूछताछ करती है तो दोस्तों जो राजू होता है वह कहता है साहब मुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं आप मेरी लोकेशन को ट्रेस कर लीजिए, मैं तो इस एरिया में ही नहीं था और ना ही मेरी नेहा से अभी इधर कोई नज़दीक में बात हुआ है और ना ही मेरा कोई आना जाना हुआ है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस उसकी CDR खंगालती है, कॉल डिटेल निकालती है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो नेहा है वह राजू से ही बात करती थी। इसलिए दोस्तों पुलिस ने भी राजू को उठाया था। हालांकि दोस्तों राजू को पुलिस छोड़ देती है, लेकिन दोस्तों पहले तो नेहा से पूछताछ की जाती है। और दोस्तों नेहा से जब पुलिस सख्ती से पेश आती है,
पूछताछ करती है तो दोस्तों नेहा टूट जाती है और टूटने के बाद दोस्तों नेहा सारी कहानी बताने लगती है। दरअसल नेहा जो है वह बताती है कि जब साल 2023 में उसका पति जब जेल से बाहर आता है तो फिर वह आ करके अपने ससुराल में हंगामा खड़ा कर देता है, तो मैं वापस चली जाती हूँ, वापस तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन यह बार बार मुझे ताने देता रहता था कि ना पता तू किस किस के साथ मुंह मार रही हो, तुम अलग अलग लोगों के साथ गई हो, तुम्हारा अलग अलग लोगों के साथ अवैध संबंध है। मतलब कि तमाम जो बातें थी वह कहा करता था। तो अब वह इसी ताने से परेशान हो जाती है और परेशान होकर फिर अपने मायके चली आती है। आ करके वह कहती है, उसका एक भाई होता है, अपने भाई से वह कहती है कि एक काम करो कि तुम उसको मार दो। अब दोस्तों इस पे जो नेहा का जो भाई होता है आलोक, जो कि दोस्तों उसके सगे चाचा का लड़का होता है, सगा भाई ही मान लीजिए, तब वह कहता है, उससे वह कहती है तो वह कहता है कि आखिर मैं तो मारने के लिए मार दूंगा लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो वह लड़की कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। इस पर वह कहता है कि मुझे जो नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अब जैसे ही यह बात नेहा सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों अभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या कर रही है। तो वह कहती है कि चलो ठीक है। अब बदले में दोस्तों आलोक अपनी ही चचेरी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद दोस्तों आलोक और नेहा मिल करके विजय को बुलाते हैं और विजय को बुलाने के बाद दोस्तों उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी को संभल में ले जाकर के फेंक दिया जाता है और फेंकने के बाद दोस्तों जो वह पुलिस है मामले की तफ्तीश करती है तो सारा खुलासा हो जाता है। लेकिन जैसे ही यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से पता चलता है तो अन्य लोग दोस्तों उस महिला के ऊपर इस प्रकार का इल्जाम लगाना शुरू किया कि एक महिला ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। हालांकि ये बात सत्य भी थी कि महिला ने ही अपने पति की हत्या करवा दी, लेकिन दोस्तों ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। ऐसे समाज में बहुत सारा लोग, ऐसे सारे लोग हैं जो ऐसे काम कर देते हैं, लेकिन ये करना जुर्म है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम के बारे में, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ आहत किसी को आहत करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो जहां भी हैं दोस्तों अपना ख्याल रखिए और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।